जबुली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंट रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। नमीनाथ भगवान की जय। नेमिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नामरसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खिंदव प्रवचनाम बोधीन्दव सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुर नुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जन ईश पंच गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपास्य भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसास्य पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्योष्ठोच दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकरमात्र जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशादिपास्य शिशुरादिक कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधि विद्या सुदपथो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणभृता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे बृहस्पति निर्वतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां बस पूज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरुकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षु तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याण यशु महोत्सवे सुदय तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्वजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकस्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साहसान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र स्वादन मदोत्कर मदकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कही धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे नाथ महामेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल
जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ भजन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिजक कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासना की किरणोसम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरहम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ भ्रसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुच चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकार विजन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चन्ना लेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महता ऋण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा त्रिकम तो व्योरो तार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपनाशाय छामडामर विनाशम राम रीम रूम रोम राश्वर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई
श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री राजकुमार प्रद्युम्न कुमार जैन ऋषभ बिहार दिल्ली निवासी परिवार से, न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद निवासी परिवार से, श्री सुमेर जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमर जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, शुभचंद, सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार से, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष, निशा विनायका, आशीष रितिका विनायका, विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना जैन, डॉक्टर संजय जैन, श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली निवासी फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारारम, शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, रचना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साइना माही पुण्या, चारवी बीर हपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार से, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एंड क्लेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या और जस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलेश हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु बीके जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक कुमार जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन अबरल, सोनल जिनेन्द्र, अतिथि जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी प्रियंका, अमायरा उज्ज्वला, राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्जवल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन पुत्र बधू, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार निवासी परिवार से, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, नस्से आन्या रियांश मौसमी, परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सदना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मधुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया, सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी, श्री संजय जैन पाटनी नवापारा छत्तीसगढ़, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाख, लवणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका जैन, हृदय लीनावास वाले शिलांग, श्री राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी, श्री अजित, मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से,
श्री शांति कुमार ममता सोगानी, श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से हसनापुर में बन रहे जम्बूदीप हसनापुर में विशाल मंदिर निर्माण के पुण्यार्क परिवार श्री खेमचंद जैन, श्रीमती प्रेमवती जैन, श्री कमल किशोर जैन, विपिन जैन पुष्पांजलि अंकले प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से शांतिधारा के लिए श्री श्याम बिहार जैन की स्मृति में पुत्र श्री विजय कुमार जैन एवं आकर्ष सौम्या जैन के लाभार्थ शालीमार बाग दिल्ली निवासी परिवार से श्रीमती अर्चना मुकेश जैन चांदेलिया शादी की 23वीं वर्षगांठ की शुभकामनाओं सहित दलपतपुर निवासी परिवार से श्री सरोज कुमारी कपिल जैन विनीता जैन बाराबंकी निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्वरत्नावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गद्भयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्वभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जल भयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्वनिदादि बंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकनी साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापार हानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आर्तरोदध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीरात वीरवर्धमाना मालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्या नामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत चेते आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश हसनापुर जम्बूदीप हसनापुर तीर्थ क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कर्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासोकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति सुभिक्षम कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुर्दागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तका सुबरी शांतारम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध बहुत दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ
अभिनंदननाथ सुमत अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम नमीनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपा स्वाहा। नमीनाथ भगवान का निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। भगवान नमीनाथ का मोक्ष कल्याणक है, जिन्होंने मिथिलापुरी में जन्म लिया। 4 कल्याणक उनके मिथिलापुरी में हुए और सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ऐसे भगवान नमीनाथ का आज निर्वाण कल्याणक दिवस है। उनके श्री चरणों में निर्वाण लाडू आप सभी चढ़ाएं और अपने अपने मंदिरों में भी भगवान की पूजा करके निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। प्रारंभ करते हैं। प्रदीप जी के हाथ में निर्वाण लाडू है। अट्ठावयम्य सो चंपाए वास पूज्य जिण नाहो उज्जंते ने जिणो पावाए निवुदो महावीरो बीसम तु जिणवरिंदा हमरा सुरवंदिदा धुद किलेसा सम्मे दे गिरिशिहरि निवाण गया नमो ते सिम बदि 14 वैसाख निशांते गिरि सम्मेद ध्यान में तिष्ठे मुक्ति रमा को वर्ण किया था इंद्रों ने बहु भक्ति किया था। निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए श्री सरोज कुमारी, कपिल जैन, विनीता जैन बाराबंकी निवासी और सभी भक्तगण जो लोग आज उपस्थित हैं, सभी लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएं। ओम ह्रीम वैशाख कृष्णा चतुर्दशाम श्री नमीनाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय अनर्पद प्राप्त निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और ये साक्षात सौभाग्य आज हस्तिनापुर की पावन धरा पर निर्वाण लाडू चढ़ाने का श्री प्रदीप जी जैन पाटनी और श्री राजकुमार जी जैन अजमेर को प्राप्त हुआ है। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हस्तिनापुर में आकर के उनको आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी जी आगे अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट के भगवान ऋषभदेव का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक 15 जून से 30 जून तक सभी लोग याद रखें। पूरा दिगंबर जैन समाज को आह्वान करता हूं, सभी को हमारी ओर से प्रेरणा है। 15 जून से 30 जून तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव में सम्मिलित होने का पूर्ण अवसर अभी से मन बना लें। जिन्हें रिजर्वेशन कराना है रिजर्वेशन करा लें। ने कार से आना है, गाड़ी से आना है, अपना मन बना करके और कम से कम एक कलश महामस्तकाभिषेक 108 फीट के भगवान का बार बार आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये महामस्तकाभिषेक सन 2016 के बाद प्रथम 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 15 जून से 30 जून तक इसमें आप अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के अनुसार कोई न कोई एक कलश जरूर लेकर के और अपनी अर्धांजलि, अपनी विनयाञ्जलि भगवान ऋषभदेव के श्री मस्तक पर करके पुण्य प्राप्त करें, सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ये अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अवसर कभी कभी प्राप्त होते हैं और ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पूरे दिगंबर जैन समाज पर महान उपकार है, जो इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराने की प्रेरणा प्रदान की, आशीर्वाद दिया।
रसना बनेगी, उसमें भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आज नमीनाथ भगवान के चरणों में, भगवान नमीनाथ के समक्ष आज निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। सभी को ध्यान रखना है कि भगवान नमीनाथ और भगवान मल्लीनाथ की जन्मभूमि एक ही है, मिथिलापुरी। और ये मिथिलापुरी नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर है। वहाँ पर बिहार प्रांतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से 4 साल पहले जमीन ले ली गई है और उस भूमि पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने चरण प्रतिष्ठित करके भेजा। वे चरण वहाँ पर स्थापित हैं। कल वहाँ पर वेदी की निर्माण के लिए, वेदी के निर्माण के लिए वहाँ पर परसों 27 तारीख में खनन विधि खुदाई का मुहूर्त था, वो प्रारंभ किया गया। शिलान्यास होगा अभी 4-5 दिन के बाद। और उसके बाद वेदी का विशाल चबूतरा, 3 प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं, भगवान मल्लीनाथ, भगवान नमीनाथ और एक प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की। क्योंकि भगवान ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, ऐसी 3 प्रतिमाएं पद्मासन सहित 11.25 फीट की उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा विराजमान की जा रही हैं। प्रतिमाएं मकराना के अंदर बनकर के तैयार हैं। तो जो नमीनाथ मल्लीनाथ की जन्मभूमि से लोग अपरिचित रहते थे, दर्शन नहीं कर पाते थे, अब कुछ दिनों के बाद ये दर्शन भी आप सबको सुलभ हो जाएंगे। आज हमने यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ा करके यही भावना की है, शीघ्र ही भगवान मल्लीनाथ नमीनाथ की का तीर्थ विकसित हो, आप सबके दर्शन के लिए सुलभ हो, हम लोग भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से ये कार्य हम लोगों ने हाथ में लिया था, पूर्णता की ओर है। ऐसे ही भद्दिलपुर का के दर्शन भी आप लोग नहीं कर पाते थे, तो भद्दिलपुर जो इटखोरी के पास में है, गया और कोडरमा के बीच में है, वहाँ भी चैत्यालय बन चुका है, सुंदर प्रतिमा विराजमान है, बड़ी प्रतिमा वहाँ पहुँच चुकी हैं। शीघ्र वहाँ पर कमल मंदिर का निर्माण करके वहाँ भी प्रतिमा विराजमान होंगी। तो अब 24 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि के दर्शन आप सबको सुलभ हो जाएंगे। और जिनकी भावना हो, जम्बूद्वीप भस्नापुर में मंदिर के निर्माण में, विशाल मंदिर के निर्माण में जो श्वेत संगमरमर से युक्त हो रहा है, अंदर और बाहर, अंदर का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, अब बाहर का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। मात्र 51,000 रुपये अथवा 1 लाख रुपए की दान राशि दे करके शिलापट्ट पर आपका नाम यहाँ पर हजारों साल तक अंकित रहेगा। छोटी छोटी सी राशि से इन तीर्थों के निर्माण में आपने सहयोग दिया, तीर्थ बने, तो उसी प्रकार से आप सहयोग दें। और महामस्तकाभिषेक जो जून के महीने में 15 से 30 जून तक है, मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर, उसमें आना न चूकें, आकर के अपने हाथों से अभिषेक करने का पुण्य लाभ जरूर प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी यहाँ के मंदिर के निर्माण में श्री प्रदीप कुमार जैन अजमेर निवासी, जो दर्शनार्थ कल यहाँ पर आए थे, कल मंदिर को देख करके बहुत ही प्रसन्नता का उन्होंने अनुभव किया। पूरा वियतनाम का पत्थर कार्विंग करके जैन कला स्थापित से बना करके और स्थापित किया गया है। श्री राजकुमार जी जैन, इन्होंने भी, राजकुमार जी जैन अजमेर वाले, राजकुमार अनुरोध गोधा अजमेर, इन्होंने भी 51,000 रुपये की राशि इस मंदिर के निर्माण में घोषित की है। दोनों परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद ले लीजिए, माता से आशीर्वाद ले लीजिए। इन दोनों परिवारों को अत्यंत मुनि भक्त हैं, देवसात गुरु के भक्त हैं। और आज जो यहाँ निर्माण लाडू चढ़ाया गया उसमें आपने 5100 रुपये की राशि बोली है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। मध्यात्मा, आज नवीनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस, आपने अभी निर्वाण लाडू चढ़ाया है, देखा है, अपने अपने मंदिरों में चढ़ाएंगे ही, मंत्र का उच्चारण करेंगे।
ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मध्यात्माओं, हम और आप भावों से सम्य शिखर चलेंगे, भावों से सम्य शिखर पहुँचेंगे और जहाँ नवीनाथ भगवान के निर्वाण से कल्याणक से पवित्र टोंक है, वहाँ उनके चरणों को नमन करते हुए और भावों से हम और आप सम्य शिखर की वंदना करेंगे। नवीनाथ भगवान के टोंक पर कोटि कोटि नमन करेंगे। भव्यात्माओं, हम और आप भावों से शुक्ल ध्यान आदि करने वाले महामुनि भावों से ही अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा समझते हुए और अनंत अनंत भगवान जो सिद्ध शिला पर विराजमान है, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी, उनके समान ही अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए, सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए, भावों से ही ध्यान करते हुए शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। भावों से ही हम और आप समय शिखर की यात्रा करेंगे, अयोध्या की यात्रा करेंगे, मिथिलापुरी की यात्रा करेंगे, तो भावों से ही महान पुण्य का संचय करेंगे। भावों से भी की गई यात्रा असीम अचिंत्य पुण्य का संपादन कराने वाली है। मैं आपको संक्षेप में भगवान नवीनाथ के परिचय की ओर ले चलूं। मिथिला नगरी इसे पुराणों में, उत्तर पुराण में बंग देश के पास मानी है। आज भी मिथिला नगरी खोज करके हमारे बिहार प्रांत की कमेटी के लोग और जो तीर्थ कमेटी के और सबने मिल करके मिथिलापुरी का जो निर्णय लिया है, कल ही वहाँ पर उस भूमि पर खड़े खड़े सब लोग और अपने मोबाइल खोलकर दिखा रहे थे और सब दृश्य वहाँ का और आशीर्वाद दे रहे थे। बात यही है, आज के वैज्ञानिक युग में हम और आप भावों से सभी यात्राएं कर लेते हैं। भावों से आप हस्तिनापुर आ जाते हैं, भावों से सम्य शिखर पहुँचते हैं। तो मिथिला नगरी शीघ्र ही वहाँ भगवान विराजमान होने वाले हैं, मंदिर बनने वाला है। यह हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य का योग है। मैंने कुछ ही वर्ष पूर्व जो जन्मभूमि विकास समिति के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने रविंद्र कीर्ति जी को भी आगे किया था। मैं समझती हूँ प्रायः सभी जन्मभूमियों में विकास कार्य द्रुत गति से प्रारंभ हुए हैं, हो रहे हैं, और जो लुप्त प्रायः थी ऐसी मिथिला नगरी, भद्दिलपुर, उनका भी विकास प्रारंभ हो गया है और वहाँ भी भगवान मध्यपुर तो पहुँच गए हैं, मिथिला नगरी पहुँचने वाले हैं। बात यही है कि इस हुंडा और सर्पणी के निमित्त से शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो है, वहाँ 5 ही तीर्थंकर जन्मे, शेष 19 तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र होने से 16 जन्मभूमियाँ आज हो गई हैं। 16 उनकी वंदना हमारी और आपके जन्म परंपरा को दूर करने में, नष्ट करने में समर्थ है। जन्मभूमि की वंदना से हम, हस्तिनापुर जन्मभूमि है शांतनाथ भगवान कुंथनाथ रघुनाथ 3 तीर्थंकर भगवंतों की। जन्मभूमि की वंदना से हम और आप अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में शीघ्र ही सफल होंगे। तो मिथिला नगरी, वहाँ कभी राजा विजय, महाराजा विजय राज करते थे, महारानी बरवीना देवी, ये सब तीर्थंकर भगवान क्षत्रिय वंश में ही जन्मे हैं, क्षत्रिय कुल में, इक्ष्वाकु वंश। और भगवान का गर्भावतरण हुआ है आश्विन कृष्णा द्वितीया को, और भगवान का जन्म हुआ है नवीनाथ का आषाढ़ कृष्णा दशमी, और दीक्षा भी भगवान ने आषाढ़ कृष्णा दशमी को ही ली थी। भगवान के शरीर का अवगाहना 7 प्रमाण, आयु 10,000 वर्ष की मानी गई है, और तपे हुए स्वर्ण के सदृश भगवान के शरीर का वर्ण स्वर्णिम वर्ण। भगवान ने
वहीं मिथिला नगरी में चैत्र वन में बकुल वृक्ष के नीचे जनेश्वरी दीक्षा ली है। और पुनश्च वहीं कुछ वर्षों के बाद चैत्र वन में कल बकुल वृक्ष के नीचे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, मगथिर शुक्ला 11 को। और आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी है। ध्यान रखें आप, आज की पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी जो है बच्चों की, उनको तिथियां प्रायः मालूम नहीं रहती हैं, तारीख से चलते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है और कष्ट भी होता है, दुख भी होता है कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारी, उसमें जो तिथियां हैं अनादिकालीन है, तिथियां अनादिकालीन तिथि हैं। इन्हीं तिथि से देवगण नंदीश्वर पर्व आदि मनाते हैं, हमेशा ध्यान रखें। इन्हीं तिथियों से, यहीं की तिथियों से भगवान के कल्याणक आदि की तिथियों को इंद्र ने मनाया है, मनाते हैं और आज भी मनाते रहेंगे, आगे भी। तिथियां अनादि हैं, महीने अनादि हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ आदि, ये वैशाख मास भी अनादि है। और इन्हीं तिथियों के अनुसार ही व्रत किए जाते हैं। जो पंचकल्याण तिथियों के व्रत करते हैं, तिथियों के अनुसार करते हैं। तारीख हमारी संस्कृति नहीं है, क्रिश्चियन संस्कृति है। आप ध्यान में रखें, अपना जन्मदिवस मनाना हो, अपने बालकों का जन्मदिवस मनाना हो, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाना हो, कुछ भी करना हो तो तिथियों से करें। मैं सबको हमेशा प्रेरणा देती रहती हूँ। तिथि, अपने जैन समाज और हमारी भारतीय संस्कृति के लोग अगर तिथियों को नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा। तो बात यही है, षटखंडागम ग्रंथ में आया है कि यहाँ की तिथि के अनुसार ही देवगण नंदीश्वर पर्व आदि में जाते हैं। नंदीश्वर पर्व आता है वर्ष में 3 बार, आष्टानिक पर्व, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन में। ऐसे ही 3 बार आता है शोराकारण पर्व, 3 बार आता है दशलक्षण पर्व। और ये तिथियां भगवंतों की जो कल्याणकों की आती हैं। तो आज वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को भगवान नवीनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया है। उस उपलक्ष्य में आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया, समय शिखर का स्मरण किया, समय शिखर की भक्ति की। और मुझे मेरी तो सभी श्रावकों से प्रेरणा है कि अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू अवश्य ही चढ़ाएं। तो मैं ले चलूँ आपको आगे। भगवान के समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को। भगवान के समोशरण में श्री सुप्रभ आर्य आदि 17 गणधर थे, 20,000 मुनि, आरिका मंगिनी नाम से गणनी माता थी, आरिकाओं में प्रमुख, और आरिकाएँ 45,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ भगवान की सभा में। 12 सभा जो होती है भगवान की। तो इस प्रकार से उनके शासन देव का नाम है विद्युत प्रभदेव और चामुंडी देवी। भगवान नवीनाथ वर्तमान वीर निर्वाण जो 2548 चल रहा है, इससे पूर्व 5,86,547 वर्ष पहले मोक्ष को प्राप्त किए। ये मैंने संक्षेप में आपको परिचय सुनाया। बात यही है कि हम और आप चिंतन करें कि आज भी हम भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं। भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त करके केवल मात्र 4547 वर्ष बीते, 2547 वर्ष हुए हैं। 2548वां वर्ष चल रहा है। अभी दीपावली को हम 2548 वर्ष पूर्ण करके 49वां वर्ष प्रारंभ करेंगे। तो बात यही है कि तीर्थंकर भगवंतों के नाम से जो हमारा वीर निर्वाण संवत चल रहा है, सभी प्रतिमाओं पर ये संवत यही डालना चाहिए आपको और अपने अपने प्रतिष्ठानों पे। और मैं तो कहूँगी दीपावली आदि के जो आप पूजा करते हैं, नया बही खाता आदि बनाते हैं, नया रजिस्टर आदि बनाते हैं, उसमें वीर निर्वाण संवत अवश्य लिखना ही चाहिए। अपने अपने घरों के दरवाजों पर सबको नमोकार मंत्र लिखना चाहिए, महामंत्र नमोकार मंत्र, और संभव हो तो वहाँ वीर निर्वाण संवत आदि भी लिखना चाहिए। तो बात यही है, हमें अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी, सुरक्षा करनी है और उस पर अपना लक्ष्य देना है। आज हमें गौरव है कि
अजमेर नगर में हमारे आचार्य श्री शिवसार महाराज के साथ सन 1959 का चातुर्मास हुआ था। केसरगंज की एक महिला अंगूरी बाई और वो हमारे साथ आ गई थी। उनकी आर्य का दीक्षा सबसे पहले जायसवाल समाज में आर्य का दीक्षा मेरे पास उनकी हुई है सीकर में सन 1961 में। आदिमती नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त हुई। और दूसरा चातुर्मास हुआ है अजमेर में ईस्वी सन 1971 का। उस समय मेरी जन्मदात्री माँ रत्नवती माता ने आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के करकमलों से मगशिर कृष्णा तृतीया के दिन आर्य का दीक्षा ली है। और बहुत भव्य वहाँ का वातावरण और प्रभावनापूर्ण कार्य रहा है। और मैंने ये अनुभव किया है, राजस्थान में हमारे जितने भी भक्त हैं, चाहे वो आज वहीं रह रहे हैं और चाहे जो कलकत्ता रहते हैं, चाहे मुंबई, लेकिन गुरुओं के प्रति भक्ति, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण और भक्ति, उनमें जो है वो एक उदाहरण है। कलकत्ते में भी सन 1963 में जब हमने चतुर्मास किया तो अधिकतम लोग राजस्थान, अजमेर, बिलावर, नागौर, डेह आदि के लोगों ने आगे होकर के भाग लिया था। तो बात यही है कि हमारी जैन में वर्तमान में 84 जाति के नाम मिलते हैं। फूलमाल 25 आदि में 84 जाति के नाम पढ़ते हैं। लेकिन जब हमने खोज किया 20-25 वर्ष पहले पत्राचार आदि के माध्यम से प्रयास किया, अपने विद्वानों के माध्यम से कि प्रयास किया जाए, तो लगभग 35 जाति के नाम हमें प्राप्त हुए। और उनका एक सामूहिक संगठन भी मैंने निर्धारित किया, बनाया। उसका सम्मेलन कई बार अभी मांगी तुंगी में, अभी यहाँ दिल्ली में हमारे हसमुख जी गांधी इंदौर के हैं, उन्हें इसकी जिम्मेवारी भार सौंपा था। अभी दिल्ली में भी कनॉट प्लेस में, राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में कार्यक्रम में, वहाँ भी एक इसका अधिवेशन सम्मेलन रखा था। सभी जातियाँ अपने आप में विशेष है, महत्वपूर्ण है, महिमापूर्ण है और शुद्ध है। और सभी जातियाँ अपने आप में विशेष हैं और सभी जातियों के अपने अपने संगठन होना ही चाहिए। अपने अपने संगठन बना करके एक नियमावली सबको निर्धारित ही करना है, और है भी है, परंपरागत चली आ रही है कि अपने अपनी जाति में ही विवाह संबंध हो। विवाह संबंध अपनी जाति में हो, बाकी हम सब मिलकर के सभी जाति के लोग एक होकर के और धर्म की प्रभावना के कार्य को करते रहें। इसी उद्देश्य को लेकर के अभी हमने 3-4 वर्ष पूर्व श्री ऋषभदेव प्रभावना महासंघ नाम से एक संस्था की स्थापना की। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविंद्र कीर्ति जी। उसका भी आपको विस्तारीकरण करना है। उसमें हम सब जातियों के लोग मिलकर के धर्म प्रभावना के कार्य में एक हैं। किसी कार्य में हम लोग पीछे नहीं हैं और उसमें जाति वर्ग भेद नहीं रखते हैं। लेकिन विवाह संबंध में जाति भेद रखना आवश्यक है। जाति संकर भी दोष है, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है। खैर, चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो बात यही है कि हमें जैन शासन की प्रभावना में और अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना में, भगवान महावीर के शासन की प्रभावना में हमारी जैन समाज को कभी पीछे नहीं रहना है, सबको आगे रह करके। और देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के साथ साथ हमारे धर्म आयतन की रक्षा, चतुर्वेद संघ की रक्षा, साधुओं की सुरक्षा और तीर्थों की सुरक्षा, इसका भी संकल्प लेकर के, और जैन समाज जो है हमेशा आगे रही है और रहेगी और रहना भी है आपको। अभी मैं षटखंडागम के सार को आपको सुना रही थी, क्रमशः उसको सुनाती रहूँगी। आज प्रसंगोपात हमारे अजमेर के लोगों को देख करके पुराने संस्मरण याद आ गए। तो बात यही है कि हमारी जो संस्थाएं हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं समाज में, आज भी मैं देखती हूँ देव शास्त्र गुरु और तीर्थों के संरक्षण में, धर्म और धर्मात्माओं के संरक्षण में अपना जीवन सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। और ये भक्ति हमने अपने राजस्थान के तो श्रावकों में देखी ही है, हमारे दिल्ली के में भी
और यहाँ राजधानी में दिल्ली में और आसपास यूपी में भी सर्वत्र हमने देखी है कि लोग कैसे समर्पित होते हैं गुरुओं के प्रति, कैसे धर्म की रक्षा में आगे आते हैं। हमारा गिरनार क्षेत्र, हमारा समय शिखर क्षेत्र, हमारे पावपुरी क्षेत्र आदि, इनकी सुरक्षा और समर्थन संरक्षण के लिए भी जैन समाज कभी पीछे न रही है, न रहेगी और रहना भी नहीं है। और धर्म प्रभावना के कार्य में आगे रहते हुए अभी जो भगवान ऋषभदेव विराजमान हुए हैं मांगी तुंगी में, ये भले ही निमित्त मेरा उसमें कहा जाता है, लेकिन मैं तो एक बिल्कुल निमित्त मात्र हूँ। मेरी भावना ध्यान में भगवान शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करते करते हमें उपलब्धि हुई थी मांगी तुंगी में सन 1996 में, कि पूर्व दिशा का यदि पर्वत और पूर्व दिशा की मुख करती हुई 108 फुट की मूर्ति और ऋषभदेव के नाम से अगर होगी तो सारे विश्व में एक चमत्कार होगा, शांति होगी, क्षेम होगा और महान धर्म की प्रभावना होगी। मैंने अपने उस ध्यान को पूर्ण करके विसर्जित करके और अपने पास में ही हमारे निकट चंदावती हर वक्त रहती हैं, तो इनको पहले बताया, फिर हमारे प्रथम पीठाधीश शिलक मोती सागर जी को बताया, रविंद्र कीर्ति जी को बताया है। और उस समय दिल्ली के महानुभाव कुछ थे, कुछ मुंबई के भी थे और कुछ हैदराबाद के थे। सबने खड़े होकर एकदम जय जयकारा करके उसका स्वागत किया और उसी समय से ये निर्णय लिया कि मूर्ति निर्माण कमेटी एक बनाई जाए, रजिस्टर्ड हो और उसके माध्यम से पर्वत पर जगह लेकर के देख करके और मूर्ति का काम शुरू किया जाए। 1996 की घोषणा और धीरे धीरे कार्य शुरू होना और अभी ईस्वी सन 2015 में जो अद्भुत चमत्कार हुआ है और वहाँ मेरा पहुँचना, पंचकल्याण प्रतिष्ठा का भव्य महामहोत्सव, ऐसा महोत्सव न हुआ है न होगा, ऐसा भव्य महोत्सव आप लोगों ने संपन्न कराया। और वहाँ क्या दृश्य था, आज उसको अगर टीवी के माध्यम से उसमें देखते हैं किसी के माध्यम से तो बड़ा आनंद आता है। हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें दिखाया करती हैं। और आज भी वहाँ मैंने उस समय घोषणा की थी कि प्रति 6 वर्ष में मस्तकाभिषेक करना है। कोरोना के निमित्त से अभी टल रहा था, फिर भी हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने साहस लेकर के और मीटिंग करके निर्णय लिया कि भले ही मध्यम रूप में हो, छोटे रूप में हो, लेकिन करना है। तो अभी मस्तकाभिषेक करेंगे, महामस्तकाभिषेक होगा। भगवान का मस्तकाभिषेक उस समय 1 वर्ष तक चला है, 1 वर्ष तक अखंड चलता रहा है। हर दिन भक्तों की टोली आकर के, भक्तों का समूह आकर के हर दिन अभिषेक करता रहा है, एक दिन भी नहीं छोड़ा गया। तो बात यही है कि ये अद्भुत चमत्कार हुआ है। पाषाण को चीर कर पाषाण में भगवान प्रकट हुए। ऋषभदेव 108 फुट के, कहने को 108 फुट है और मस्तक के अग्रभाग तक 113 फुट है और नीचे के चिन्ह से लेकर के कमल आसन से लेकर के 121 फुट है। आसन से चिन्ह को, आसन को लेकर ही प्रतिमा का माप लेते हैं कारीगर, तो उस माप से 121 फुट है और मस्तक के अग्रभाग तक 113 फुट गिनीज बुक में दर्ज है। और नाखून से लेकर के पैर के अंगूठे के नाखून से यहाँ तक 108 फुट है। मैंने 108 फुट की घोषणा की थी तो 108 फुट की प्रसिद्धि है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जो वहाँ पर्वत पर विराजमान है और उन्हीं के प्रतिनिधि ये सब यहाँ विराजमान है, ऋषभदेव, भरत, बाहुबली आदि। और मैंने दिल्ली राजधानी में भगवान भरत को, 31 फुट के भरत को विराजमान करने की प्रेरणा क्यों दी? क्योंकि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, ये जैन ग्रंथों में तो है ही है, हमें वैदिक ग्रंथों में कम से कम 22 जगह प्राप्त हुआ। और मैंने जो है इसीलिए दिल्ली राजधानी में तीर्थंकर की मूर्ति तो बहुत है, वहाँ 250 मंदिर हैं, सब मंदिरों में भगवान विराजमान है। अभी चंदावती जी ने मेरी प्रेरणा से दिल्ली के मंदिरों का विधान बनाया है, वो विधान कराया गया वहाँ दिल्ली में, पारस चैनल पर दिखाया गया। सारे मंदिरों का विधान सब मंदिरों में अभिषेक पूजा हुई कोरोना काल में भी। तो बात यही है, मंदिर मंदिर में तो तीर्थंकर भगवान विराजमान है ही हैं, अधिकतम बाहुबली भगवान भी विराजमान है, लेकिन भरत को विराजमान करने का मैंने ये उपक्रम राजधानी दिल्ली में इसीलिए किया कि हमारे देश का नाम, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत।
और ये संस्कृति जीवंत रहे। और ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा सर्वप्रथम आचार्य देशभूषण जी महाराज ने अयोध्या में सन 1952 में विराजमान की थी और 1952 में उसके बाद मैंने घर छोड़ा है। ज्येष्ठ मास में पंचकल्याण हुआ था। पुनश्च भगवान ऋषभदेव की 31 प्रतिमा आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने अयोध्या में विराजमान की, जिसके महामस्तकाभिषेक की प्रेरणा मैंने दी। 3-4 मस्तकाभिषेक हो चुके हैं। अभी पुनः अयोध्या की चर्चा चल रही है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या मैंने वर्ष घोषित किया। अभी मैं दिल्ली में जब थी तो एक दिन राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन में मेरा जाना हुआ और वहाँ पर मैंने घोषणा की थी अपने प्रवचन में, राष्ट्रपति से चर्चा करके परामर्श करके, कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष मैंने घोषित किया है। आप ध्यान रखें, आप लोगों को भी उसे मनाते रहना है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत माने अनादि निधन जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या में अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं चौथे काल में, अनंत अनंत चौथे काल हो चुके हैं और आगे अनंत अनंत चौथे काल होंगे। सब तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेंगे, ये अकाट नियम है। और मुझे त्रिलोकसार, तिलोक पन्नति, मूलाचार प्रदीप, ये मूलाचार प्रदीप और लोक विभाग, सिद्धांत सार, दीपक आदि ग्रंथों में सब प्रमाण उपलब्ध हुए, उनको मैंने उद्धृत किया है कि हमेशा हमेशा यही अयोध्या बसाई जाएगी, जहाँ है प्रलय काल के अंत में भले ही सदस्य यहाँ सब पृथ्वी एक समान हो जाएगी प्रलय काल में, आगे पंचम काल के अंत में, लेकिन पुनः जब चतुर्थ काल आएगा कुबेर के द्वारा वही अयोध्या वहीं उसी स्थान पर बनाई जाएगी और वहीं तीर्थंकर महापद्म जन्म लेंगे, वहीं आगे तीर्थंकर जन्म लेंगे। ऐसे शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। अभी उसका वर्ष चल रहा है और उसके वर्ष के अंतर्गत अनेकों कार्यक्रम होने वाले हैं। पहले भी वहाँ मैंने त्रैकालिक 24वीं विराजमान कराई थी सन 1993 में और 94 में उसका पंचग्राह प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। महामस्तकाभिषेक कराया था और समोसरण भगवान ऋषभदेव का। अब वहाँ 3 लोक की रचना, भगवान के जन्म का सरसोभद्र महल और भगवान के 101 पुत्र सभी मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उनका मंदिर, उनकी प्रतिमाएं बन रही हैं, बन चुकी हैं प्राय। और 923 जो भरत के पुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं, और 3 लोग में विराजमान होंगी प्रतिमाएं, मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में जो प्रतिमाएं अकृत्य में, अंतकृत्य मंदिर उनके प्रतीक में। और 30-24 5 भरत 5 ऐरावत में जो अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन तीर्थंकर हो चुके हैं, हुए हैं और होंगे, उनके नाम आज उपलब्ध हैं, उनके मंत्र और उनका विधान मैंने बनाया हुआ है। बहुत 2500-300 वर्ष पूर्व उनकी प्रतिमाएं भी वहाँ विराजमान होंगी, उनका भी मंदिर बनेगा। ये हमारे यशस्वी कर्मयोगी रविंद्र कुमार, ये उनको जो अध्यक्ष बनाया था उस समय, मैं आपको बताऊं प्रदीप जी, दिल्ली के एक महानुभाव ने वहाँ अयोध्या में सन 93 में जो अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ उन्होंने ऐसे पहले गोद पसार कर खड़े हो गए और बोले हमें भीख चाहिए, भीख चाहिए, भीख चाहिए। मैंने कहा क्या है बोलो तो। खैर मैं संक्षेप में बताऊं, आग्रह करके खड़े ही रहे दिल्ली के कम्मोमल जी जैन। मेरे मुंह से निकला भाई बोलो, बोले आप देने को वचन दो। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं वचन देती हूँ, जो मांगोगी देंगे, हमारे पास होगा देंगे। बोले रविंद्र को अध्यक्ष बना दो अयोध्या का। जब इनको अध्यक्ष बनाया गया वहाँ का, जब से लेकर के वहाँ के लोगों ने, अयोध्या प्रांत के लोगों ने आज तक इनको छोड़ा नहीं, कोई भी मीटिंग हुई इन्हीं को अध्यक्ष बनाया। और वहाँ सारे टोकों पर मंदिर बन गए हैं, 5 टोकों पर इनके हाथ से, और खूब प्रभावना हो रही है, खूब कार्यक्रम हो रहे हैं विशेष विशेष। अभी मैं 2 वर्ष पूर्व भी वहीं थी और शिलान्यास करा कर आई थी। अभी कल ही वहाँ पुनः कार्य प्रारंभ होने के लिए सब खुदाई चल रही, काम चालू किया स्वामी जी ने। तो बात यही है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या और हस्तिनापुर आदि और समय शिखर सब जयवंत रहें और हमारे श्रावकगण इनका विकास करते हुए अपने जैन धर्म को सर्वतोमुखी बनाएं, यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत